तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, पेज नंबर 26 पर कह रहा व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिकर। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस जो होता है हमको पता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ओके, यानी कि अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस यहां पर इंक्रीज होगा, अगर आप वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां इनवर्स रिलेशन है, एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो ये देखिए एक वायर है, वायर को ऐसा करके कट कर दो, ये जो दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर हम यहाँ पे वायर को बनाएं इस तरीके से, ये एक वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ठीक। अब देखिए मान लीजिए इसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा दिया, ये देखिए अब यहां पर हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, ए को हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो ए को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन टू करंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। क्यों करता है, उसका थोड़ा कारण समझ लीजिए। ये जो कंडक्टर लिया है इसके अंदर एटम्स होते हैं, ठीक। अब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ये जो अंदर एटम होते हैं, मटेरियल के एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से आते हैं इन एटम से कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं। ठीक, जैसे कोई गली है, किसी गली में आप किसी स्ट्रीट में जा रहे हो और उसमें बहुत भीड़ है स्ट्रीट में, तो आप जाओगे तो लोगों से टकराओगे। ठीक, तो लोगों से जो आपका कोलिजन होता है तो आप बोलोगे अरे भाई बड़ा अपोजिशन मिल रहा है हमको, हम अच्छे से फ्लो ही नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से चल ही नहीं पा रहे हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब मटेरियल में चलते हैं अंदर, तो अंदर जो एटम मौजूद होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं लगातार, उससे कोलिजन करते हैं, ऐसे समझो आप। ठीक, तो जितना ज्यादा कोलिजन मिलेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बस यही है। ठीक, अब देखिए अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, यानी गली को आपने चौड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, गली अगर मोटी हो गई तो भीड़ भी होगी तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे तैसे आप इधर उधर से निकल जाओगे। तो वही चीज है कि ये देखिए गली मोटी कर दी आपने, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है तो यहाँ नंबर ऑफ कोलिजन्स लेस हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम से नहीं टकराएंगे, बिकॉज जगह यहाँ पे चलने की ज्यादा हो गई है। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अच्छे से चलेंगे, यानी कि करंट अच्छे से चलेगा। करंट अच्छे से चलने का मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है, यानी कि करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो चुकी है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप देख लीजिए, कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, बता दिया आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसे करके हमने लिख दिया इसको। फिर हमने लिखा सो व्हेन द कंडक्टर इज मेड थिकर, जब कंडक्टर को आप थिक कर दोगे, थिक का मतलब मोटा कर दोगे, मोटा करने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे। ये थिन है, ये पतला है, यहां से पतला है, और ये मोटा हो गया, ये थिकर हो गया। ठीक, तो जब आप इसको मोटा कर दोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई है। सो व्हेन द कंडक्टर इज मेड थिकर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके, नोट कर लीजिए।